नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अक्षर आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं दोबारा। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है भाई आप सभी से दोबारा मुलाकात करके और आई होप कि आप सब ठीक होगे और हाँ, चलो भाई, दिखाई दे रहा है भाई सभी को। चलो भाई, आई होप कि आप सब मुझे देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, हमारा कोर्स जो चल रहा था हमारा, ठीक है, हमने अभी रिसेंटली पोटैटो की थी। पोटैटो के बाद जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है बहुत अच्छी, ठीक है, उसके नेक्स्ट अपनी जो है फसल वो हम पढ़ते हैं। क्लियर? चलिए भाई देखिए, पोटैटो हो गया था, टोमेटो देखिए। चलिए भाई देखिए, बहुत ही अच्छी फसल है। ठीक है, चलिए, सभी रेडी है पढ़ने के लिए। हम इसको लाली बोलते हैं, लाली। अभी लाली के भाव बढ़े हुए थे, पता है आप सभी को, लाली के बहुत भाव बढ़े हुए थे अभी। रिसेंटली अभी पता लगा होगा आपको क्या कि ये जो टमाटर है, जो टमाटर ने क्या किया था। एक सेकंड, चलिए, आपको पता भी होगा जो रिसेंटली टमाटर का अभी रिसेंटली 200-300 भाव हो गया था, इतना ज़्यादा बढ़ गया था इसका। टमाटर का भाव क्यों बढ़ गया था? क्योंकि टमाटर की जो खेती करता है वो करता है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश करता है। कौन करता है डियर? आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा खेती करता है। और जो आंध्र प्रदेश जब खेती करता है तो उस टाइम क्या होगा, फ्लावरिंग टाइम पे क्या हो गया था, बारिश ज़्यादा आ गई थी। जब फ्लावरिंग टाइम पे बारिश ज़्यादा आ जाती है ना, तो क्या होता है, एंथर जो होते हैं ना, एंथर सारे झड़ जाते हैं। जब एंथर सारे झड़ जाएगा तो पोलिनेशन नहीं होता डियर, तो पोलिनेशन नहीं हो पाया। अब पोलिनेशन अच्छे से नहीं हो पाया तो पोलिनेशन ना होने के कारण क्या गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें क्या नहीं बने, आपके बीज नहीं बने ना, वहां पर आपको आपकी टमाटर फ्लावर नहीं आए, फ्लावर नहीं आए तो आगे क्या नहीं हुआ, आपके टमाटर नहीं बने। इस कारण ये आपका रेट बढ़ गया था। और जो प्री स्टॉक था वो सारा आपका मार्केट में आ चुका था। प्री स्टॉक यानी कोई स्टॉक नहीं बचा हुआ था मार्केट का। ठीक है, जिसके इस बार टमाटर की खेती अच्छी हो, करोड़ों करोड़ों रुपए कमा गए, लाखों लाखों रुपए कमा गए। और जिसने टमाटर की जो पिछले से पिछले साल टमाटर की इतनी बुरी वैल्यू हो गई थी कि 2-2 3-3 रुपए किलो भी कोई खरीद नहीं रहा था, इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो गई थी उसकी। तो यही बात है भाई, जिसके भाव बढ़ जाते हैं, यानी जिसके जो ज्यादा अमाउंट में मिलने लग जाता है, वो उसका उसका रेट गिर जाता है। उसका क्या हो जाता है, रेट गिर जाता है। इसी तरीके से जैसे मूंगफली और बादाम एक ही जैसे है, जो क्वालिटी मूंगफली की है वही बादाम की है। पर क्या है भाई, जो बादाम है वो कहीं कहीं मिलता है, जैसे टेम्परेट एरिया में यानी ठंडे इलाके में उगता है, तो उसकी उसका प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन कम होने के कारण क्या है, वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। मूंगफली हर जगह उग जाती है, मूंगफली हर जगह उग जाएगी, आपकी अरैकिस हाइपोजिया। ठीक है, अगर वो हर जगह उग जाएगी तो क्या हो जाएगा डियर, अगर वो हर जगह उग गई तो क्या हो जाएगा भाई, ये प्रोडक्शन उसका रेट गिर जाएगा। तो यही बात है भाई, ठीक है, वैल्यू बनाओ अपनी। ठीक है, हर जगह अवेलेबल नहीं होना चाहिए, अपनी वैल्यू इनक्रीज कीजिए। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। एक नए जोश और नए अंदाज के साथ आपा नई क्लास का शुभारंभ करते हैं। ठीक है डियर, क्या पढ़ेंगे आपा? चलिए भाई देखिए, ठीक है, चलिए भाई देखिए, वेजिटेबल्स हम स्टार्ट करते हैं। वेजिटेबल की खेती को क्या बोलते हैं, याद रखना, ओलेरिकल्चर बोलते हैं। ओलेरिकल्चर बोला जाता है। ठीक है डियर, याद रहेगी इतनी बात। देखिए, मैं कभी इनकी वैरायटी नहीं कराऊंगा, वैरायटी एक साथ करवाऊंगा लास्ट में। ठीक है, सबको एक साथ, क्योंकि वैरायटी से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बनता तो वो आता होगा आपको, नहीं तो नहीं आता होगा। 1-2 पेज दे दूंगा, वहां से आपकी वैरायटी कवर हो जाएगी डियर। ठीक है, वेजिटेबल जो है यानी कि सब्जियों की खेती करने को क्या बोलते हैं, ओलेरिकल्चर बोलते हैं डियर। और जहां पे भी ये कल्चर वर्ड लग जाता है ना डियर, वो कैसा हो जाता है, लैटिन हो जाता है। क्या हो जाता है, लैटिन भाषा का हो जाता है डियर वो वर्ड। तो क्या है भाई, तो ओलेरिकल्चर है यानी सब्जियों की खेती करना। हमने पोटैटो पढ़ दिया, जिसको सोलैनम ट्यूबरसम जिसको बोला जाता था। अब हम नेक्स्ट फसल पढ़ेंगे क्या, वेजिटेबल्स में सारी। वेजिटेबल का नेचर कैसा होता है डियर, अल्कलाइन नेचर होता है वेजिटेबल का। अल्कलाइन यानी बेसिक नेचर होता है इनका, याद रखना। फ्रूट्स कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। वेजिटेबल कैसी होती है आपकी, बेसिक नेचर की होती है, याद रखना। ठीक है भाई, वेजिटेबल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, वेस्ट बंगाल कर रहा है डियर। कौन कर रहा है, वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है किसका, वेजिटेबल का। वेजिटेबल का जो किंग है वो कौन है भाई आपका, वो किंग है वो आपकी कौन है, पोटैटो। पता है अभी आप, पोटैटो है किंग। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसी का ही होता है, किंग ये कहलाता है। ठीक है डियर, अब देखिए, जो वेजिटेबल होता है डियर, जो वेजिटेबल होती है सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी आप पूछो भाई, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी मिलती है, आपकी वेजिटेबल की, फ्रूट्स की, या फिर किसकी मिलती है, वेजिटेबल्स की सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, पर किले से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस में से मिलती है आपकी,
वेजिटेबल्स में से ही मिलती है। ठीक है भाई, याद रखना। अब एक एक करके अपनी फसल पढ़ते हैं। जैसे हमने पोटैटो कवर कर लिया, नेक्स्ट अपना पढ़ते क्या, आपकी लाली आपके सामने प्रकट है, देखिए भाई, बिल्कुल टमाटर लाल, आपके मुंह में पानी आ गया होगा, ठीक है ना, समझ गए ना। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटा। क्या बोलते हैं डियर इसको, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटा इसको बोला जाता है। क्या ये टमाटर का नाम है भाई, देखो कितना बिल्कुल ब्राइटनेस दिख रही है आपको, है ना। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटा, क्यों बोलते हैं इसको लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है डियर, एक लाइकोपिन पिगमेंट होता है डियर, इसके अंदर लाइकोपिन नाम का एक पिगमेंट होता है, जो इसको क्या देता है, रेड कलर देता है। आपसे पूछा जा सकता है जो रेड कलर होता है इसके अंदर, टमाटर के अंदर जो रेड कलर होता है वो कौन देता है, वो लाइकोपिन ही देता है डियर। कौन देता है, लाइकोपिन देता है। आपसे पूछा जाएगा ये जो लाइकोपिन है ये बढ़िया कितने टेम्परेचर पे बनता है, आपका ये 21 to 24 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सबसे बढ़िया आपका क्या बनता है, आपका ये लाइकोपिन बनता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा, क्योंकि वार्म सीजन क्रॉप है, याद रखना, टमाटर एक वार्म सीजन यानी कि नरम सीजन की फसल है, एक वार्म सीजन की क्रॉप है, याद रखना इतनी बात, ठीक है, याद रखना इतनी बात इसको, ठीक है। इसको पुअर मैन ऑरेंज भी बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, पुअर मैन ऑरेंज भी इसको बोला जाता है, पुअर मैन ऑरेंज भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये एज ए ये एज ए ट्रैप क्रॉप, ट्रैप क्रॉप क्या होती है, जैसे आप भिंडी लगाते हैं ना कॉटन के अराउंड, इसी तरीके से ट्रैप क्रॉप लगाई जाती है सिट्रस के अराउंड, यानी संतरों के अराउंड, ये संतरे या सिट्रस के अराउंड क्या लगाई जाती है, ट्रैप क्रॉप के रूप में इस्तेमाल करते हैं टमाटर को, ट्रैप क्रॉप के रूप में। इसको वुल्फ एप्पल भी बोलते हैं डियर, क्या बोलते हैं इसको, वुल्फ एप्पल भी इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, वुल्फ एप्पल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा सब्जियां, हर एक सब्जी में आपके छोक लगता है या आपका हर सब्जी सब्जी में डलता है, तभी से इसको प्रोटेक्टिव क्रॉप भी बोलते हैं, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव फ्रूट या प्रोटेक्टिव क्रॉप भी इसको बोला जाता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है डियर, आंध्र प्रदेश इसका सबसे ज्यादा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन कर रहा है। साथ के साथ लिख लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो एक बार वीडियो देख लिया करो पूरी, फिर उसके बाद दोबारा एक बार रिपीटिंग में इसका देख ले, दोबारा एक बार देख लो, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल चमक रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बिल्कुल मेरे को बिल्कुल बड़ी सी स्क्रीन है ना हमारे सामने लगे, जैसे आपके कमेंट वगैरह भी पढ़ता हूँ मैं, तो बिल्कुल सामने लगा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल चमक रहा है टमाटर, आपको भी बहुत जबरदस्त लग रहा होगा, है ना डियर। खाने का मन कर रहा है, मगर खाना मत इसको, नहीं तो पथरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पथरी हो जाती है, ठीक है ना। जो इसकी झिल्ली है ना बहुत काफी, इसके अंदर बीज से पथरी हो जाती है, माना जाता है इसका, ठीक है ना। खटास होती है इसके अंदर, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पाता है ऑक्सैलिक एसिड और मैलिक एसिड, जैलिक एसिड और मैलिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है। खटास जो होती है ना इसके अंदर, इसी की वजह से होता है, मैलिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड के कारण इसके अंदर क्या होती है भाई, खटास होती है। कौन सी फैमिली का है, या तो इसको लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटा बोल दो, इसका एक और नाम है सोलैनम लाइकोपर्सिकम, क्या बोलते हैं इसको, इसको एक और नाम से जाना जाता है सोलैनम लाइकोपर्सिकम, मगर लाइकोपिन जरूर आ रहा है ना नाम में लाइकोपिन, नाम में लाइकोपिन जरूर आ रहा है। सोलैनम लाइकोपर्सिकम बोलो या लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटा बोलो। सोलैनम लिखा गया तो कौन सी फैमिली होगी, इसकी फैमिली है सोलानेसी, क्या इसकी फैमिली डियर, सोलानेसी फैमिली है इसकी, क्या फैमिली है इसकी, सोलानेसी इसकी फैमिली, यानी सोलानेसी फैमिली का है ये कौन, आपका टमाटर, ठीक है भाई। ये मैंने जनरल सी बात बताई कोई भी फसल स्टार्ट करने से पहले, ठीक है डियर। अब हमने स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातें तो मैंने आपको बता दी, अब हम इसकी सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। अब जाके आप इसको पढ़ते हैं, अभी मैंने पढ़ाई नहीं है फसल, अब पढ़ाना शुरू करूंगा इस फसल को, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ जनरल सी बात बताइए जो आपको पता होना चाहिए जनरल, अगर क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बना देगा आपके लेवल पे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, पूसा रूबी पूछता है, पूसा रूबी किसकी वैरायटी है, पूसा रूबी इसी की वैरायटी है डियर, फेमस वैरायटी है, ठीक है ना। पूसा रूबी साइनॉक्स को क्रॉस कराया था, ठीक है ना, उससे बनी थी आपकी पूसा रूबी, ठीक है, पूसा रूबी इसकी वैरायटी। अब देखिए, अब फसल स्टार्ट करते हैं, देखिए अब आप भी साथ के साथ बोलना तो आपको भी पता लगेगा। देखिए नेम क्या है इसका, मैंने बताया ना, लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटा या सोलैनम लाइकोपर्सिकम, ठीक है, आपने लिख लिया होगा, ठीक है। फैमिली क्या है, सोलानेसी, मैंने बताया अभी फैमिली क्या डियर, सोलानेसी फैमिली है इसकी। ओरिजिन क्या है इसका, ओरिजिन वही है आपका पेरू, कहाँ से, ये पेरू से है भैया, ठीक है, ये कहाँ है, पेरू से। इंडिया में कहाँ से, पोर्टुगीज लाए थे, पुर्तगाली लाए थे, कौन लाए थे, पुर्तगाली लाए थे, पोर्टुगीज लाए थे, ठीक है ना। पोटैटो के बाद दूसरे नंबर पे यही फसल है जो ज्यादा प्रोडक्शन होती है, पोटैटो के बाद लिखा है ना, सेकंड आफ्टर पोटैटो, यानी फर्स्ट नंबर पे क्या पोटैटो, सेकंड नंबर पे है ये, कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे है आपकी फसल, ठीक है ना। रेड कलर बताइए क्यों होता है, मैंने अभी बताया था लाइकोपीन के कारण इसके अंदर रेड कलर, लाइकोपीन के कारण इसके अंदर क्या होता है डियर, रेड कलर होता है, ठीक है भाई। नंबर वन प्रोसेसिंग, यानी वेजिटेबल, यानी देखो प्रोसेसिंग आइटम वो होते हैं जैसे कि आपा आपा
पोटैटो से क्या बनाते थे, चिप्स वगैरह बनाते थे ना डियर, पोटैटो से आप क्या बनाते थे, चिप्स वगैरह का डेवलपमेंट करते थे। इसी तरीके से आप अमरूद से जेली वगैरह बनाते हैं, ठीक है, एप्पल से जैम वगैरह बनाते हैं, तो इससे क्या बनाते हैं डियर, इससे बनाते हैं आप प्रोसेसिंग सॉस वगैरह नहीं बनती, सॉस चटनी वगैरह बनती है ना, वो टमाटर से ही बनती है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस आइटम वो होते हैं, जैसे कि आप रॉ चीज को आप किसी एक दूसरी फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, प्रोसेस है। जब इसकी प्रोसेसिंग करते हैं ना, एक बात याद रखना, जैसे हमने इसमें इसको सॉस बना दिया डियर, हमने इसमें इससे क्या बना दिया, सॉस बना दिया, या हमने इसे चटनी बना दी। अब देखिए चटनी जो कलरफुल होती है, कलरलेस होती है, मुझे बताइए, जो चटनी होती है लाल रंग की, वो कलरफुल होती है, कलरलेस होती है? आपको रंग दिखता है या आप उसके आर पार पानी की तरह आर पार देख सकते हो? कलरफुल होती है ना। तो जो इसको कलरफुल जो आइटम्स होते हैं ना, उनको स्टोर करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको आगे संरक्षित रखने के लिए, उसको बचाव रखने के लिए, उसमें एक केमिकल डाला जाता है, उसमें एक सब्सटेंस डाला जाता है जिसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। याद रखना इसको, ठीक है डियर, सोडियम बेंजोएट डाला जाता है इसके अंदर, याद रखना डियर, ठीक है, सोडियम बेंजोएट इसके अंदर डाला जाता है, ठीक है भाई। पोलिनेशन होता है भाई आपका, सेल्फ पोलिनेशन ग्रुप है, कैसी अभी, सेल्फ पोलिनेटेड ग्रुप है आपकी, सेल्फ पोलिनेटेड है। बोला जाता है पुअर्स मैन सिट्रस बोला जाता है इसको, पुअर गरीबों का संतरा इसको बोला जाता है, वुल्फ एप्पल भी इसको बोला जाता है, बताया था ना अभी। प्रोटेक्टिव फूड भी बोला जाता है। चाइना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, चाइना। फर्स्ट नंबर पे कौन कर रहा है प्रोडक्शन इसका, चाइना कर रहा है। दूसरे नंबर पे कौन कर रहा है, सेकंड इंडिया कर रहा है। सेकंड प्रोडक्शन कौन कर रहा है डियर, इंडिया कर रहा है सेकंड प्रोडक्ट, ठीक है भाई। इसके फ्रूट को क्या बोलते हैं, जैसे ये इसका फ्रूट है ना, जो टमाटर होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसके फ्रूट को बेरी बोलते हैं डियर, याद रखना। इसके फ्रूट को क्या बोलते हैं, बेरी बोलते हैं। मल्टीसीडेड होते हैं, एक बीज से हमें कम से कम आपको 350 से 400 बीज मिलते हैं। हाई मल्टीप्लीकेशन रेशियो होता है, हाई मल्टीप्लीकेशन रेशियो इसका बहुत ज्यादा। सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो बोलते हैं ना, SMR, वो इसका 400 होता है, एक बीज से 400 बीज मिल जाता है, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। ये आपका डे न्यूट्रल क्रॉप होता है डियर, कैसे होता है, डे न्यूट्रल क्रॉप। डे न्यूट्रल डियर क्या होता है, डे न्यूट्रल का मतलब होता है यानी कि ये ना तो शॉर्ट डे है ना लॉन्ग डे है। तो डे न्यूट्रल जो फसलें होती है ना, उनको कभी भी उगा सकते हैं, उसको उसको ठंड में उगा लो, गर्मी में उगा लो, कभी भी उगा लो, उसको बोलते हैं डे न्यूट्रल। तो आप याद रखना है कैसी फसल है, डे न्यूट्रल। और ये ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा उगाई जाती है, किसके द्वारा उगाई जाती है ये, ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा, ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा इसकी ग्रोइंग होती है, ठीक है डियर। याद आएगी ट्रांसप्लांटिंग क्या होती है डियर, ट्रांसप्लांटिंग होता है जैसे कि हमें नर्सरी बना के, इसकी क्या बनती है, नर्सरी बनती है, ठीक है ना, हाइब्रिड सीड हो जाता है, हाइब्रिड नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी से छोटे छोटे प्योद आएंगे। अब उन प्योद को आप मेन फील्ड में ट्रांसफर करते हैं, उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। रीज एंड फरो मेथड से लगाया था, पानी नहीं खड़ा रखना है इसकी फील्ड, पानी ज्यादा खड़ा रखोगे तो क्या हो जाएगा, फसल खराब हो जाएगी। इसके अंदर एक बीमारी लगती है, एक इंसेक्ट लगता है, इसको बोलते हैं नेमेटोड, नेमेटोड ज्यादा लगते हैं इसके अंदर, नेमेटोड। नेमेटोड क्या होता है, एक थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे धागों की तरह एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, धागों की तरह जो ऑर्गेनिज्म वो बोलते हैं नेमेटोड, बोलते हैं उनको नेमेटोड बोलते हैं। वो सबसे ज्यादा इनके अंदर लगते हैं, देखने को मिलते हैं, रूट में लगते हैं वो मेनली। नेमेटोड कहाँ लगते हैं भाई, रूट में लगते हैं वो मेनली, वैसे तो ठीक है ना, याद रखना रूट में लगते हैं, रूट में अटैक करते हैं वो सबसे ज्यादा। ठीक है डियर, लिख रहे हो ना साथ के साथ, ये लिख भी लो डियर साथ के साथ, चल लिख लो, चाहे बाद में एक बार वीडियो देख के दोबारा एक बार वीडियो, तो आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए भाई, अगर समझ आ रहा है तो हमारे चैनल पे जाके, यूट्यूब पे जाके कमेंट कर दिया करो थोड़ा बहुत, ठीक है, पता लगता रहेगा हमें, ठीक है। हाईएस्ट, ठीक है। इसके अंदर केमिकल भी डाला जाता है, ये PCPA, PCPA डाला जाता है, ये आपको वैसे आपके लेवल पे नहीं है, ठीक है। देखिए एक जो टमाटर होता है ना डियर, टमाटर एक पेरिशेबल सब्सटेंस है, कैसा डियर, पेरिशेबल सब्सटेंस। पेरिशेबल का मतलब क्या होता है डियर, पेरिशेबल का मतलब जो आसानी से जल्दी खराब हो जाता है, जैसे कि आपका टमाटर है, टमाटर आप थोड़े दिन के लिए रसोई में रख दोगे तो खराब हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगी, वो मतलब जल्दी सड़ जाएगा, ठीक ना, सड़न जल्दी आ जाएगी, मर जाएगा वो, है ना, उसके सेल टिश्यू जल्दी डिग्रेड होने लग जाते हैं, है ना। वो उसको बोलते हैं पेरिशेबल नेचर, क्या बोलते हैं इसको, पेरिशेबल नेचर बोलते हैं। तो हमने क्या करा भाई, इसकी पेरिशेबल को कम करने के लिए, यानी इसको इसको लॉन्ग लाइफ बढ़ाने के लिए हमने क्या करा, एक फिश ली यानी एक मछली ली, मछली में से जीन निकाल दिया, और मछली में से जीन निकालने के बाद हमने कहाँ डाल दिया, टमाटो के अंदर डाल दिया, वो जीन क्या डाल दिया, टमाटो के अंदर वो डाल दी। इससे इसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज होगी, क्या होगी, इसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज होगी, क्या होगी, सेल्फ लाइफ इंक्रीज होगी इसकी, ठीक है। और वो उस टमाटर का नाम क्या रख दिया आपने, फ्लेवर सेवर टमाटो रख दिया उसको, क्या रख दिया, फ्लेवर सेवर टमाटो रख दिया उसका नाम, ठीक है। और वो कंपनी कौन सी थी डियर, उस कंपनी का नाम था कालजीन। कालजीन नाम की कंपनी ने क्या किया, एक फिश में से, एक मछली में से एक जीन निकाल कर हमने एक टमाटो के अंदर डाल दिया, वो टमाटो से क्या हो गया भाई, उस टमाटर से क्या हो गया, उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो गई, यानी कि वो
कई लंबे समय तक अब वो खराब नहीं होगा, ठीक है ना, सेल्फ लाइफ इंक्रीज कर दी फ्लेवर। अभी मैंने बताया था जो कलर वाले सब्सटेंस होते हैं, जो प्रोसेसिंग होते हैं, उसको फूड प्रिजर्व करने के लिए क्या डलता है उसके अंदर, सोडियम बेंजोएट डलता है, बताया था ना अभी। कलर, और आपसे पूछा जाएगा कलरलेस, जैसे आपकी जेली होगी वो कलरलेस होगी, कलरलेस फूड में क्या डलता है, उसमें डलता है आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, क्या डलता है उसमें, केएमएस डलता है, क्या डलता है डियर, याद रखना। कलरफुल वाले में तो क्या डलता है, सोडियम बेंजोएट डलता है, इतनी बात याद रखना। और कलरलेस में क्या डलता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, याद रखना ये डलता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड डलता है किसके अंदर, आपका आपका कलरलेस यानी जो ट्रांसपेरेंट होता है उसके अंदर कलरलेस में क्या डलता है आपको, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, इतनी बात याद रखना, ठीक है डियर। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए। अब कुछ वैरायटीज होगी इसकी, अगर यहाँ लिखी होगी, ठीक है। हाँ देखो, लाइकोपिन, लाइकोपिन होता है इसके अंदर कंटेंट, ठीक है। लाइकोपिन होता है जो लाल रंग देता है, वोम सीजन, तो वोम सीजन में भी आपकी उग जाती है, ठीक है। हाँ वोम सीजन की फसल है, कैसी है आपकी, नरम सीजन की। मैंने ऑप्टिमम बेस्ट लाइकोपिन कितने पे उगता है, 21 to 24 डिग्री सेल्सियस पर इसके। अगर आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया तो लाइकोपिन टूट जाएगा। तो लाइकोपिन पिगमेंट है, टूट जाएगा। और लाइकोपिन अगर टूट गया तो वहाँ ग्रीन हो जाएगा, उसको बोलते हैं सन स्काल्डिंग बोलते हैं डियर, बोलते हैं झुलस जाएगा आपका, सन स्काल्डिंग। स्काल्डिंग कब होता है, जब जब आपका टेम्परेचर 40 डिग्री ऊपर, 40 डिग्री से ऊपर बढ़ जाता है ना, जो आपका जो लाल रंग होता है ना, लाइकोपिन होता है जो इसके अंदर, वो टूट जाता है डियर, क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो लाइकोपिन मतलब वो जो कलर देता था, लाल रंग देता था, वो टूट गया, अब लाल रंग नहीं रहेगा, वो सन स्काल्डिंग होगा, सफेद सा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सन स्काल्डिंग बोलते हैं डियर, क्या बोलते हैं, सन स्काल्डिंग इसको बोलता है। याद आएगी इतनी बात, ले भाई देखिए। अब देखिए इसकी कुछ वैरायटी है, ठीक है, कुछ नहीं है, ज़्यादा मत याद करना, मैं जो बताता हूँ वो याद कर लो। देखो एक तो याद रखना पूसा रूबी, उनसे आपकी पूसा रूबी। एक याद रखना अर्का विकास, अर्का विकास किसकी है, इसी की है, ठीक है। पूसा रूबी। एक है पंत बहार, ठीक है, पूसा रूबी, अर्का विकास, पंत बहार। प्रोसेसिंग यानी जो प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रोसेसिंग बोले तो जो चटनी वगैरह ज़्यादा बनाई जाती है वो है आपकी पंजाब छुआरा। एक पंजाब छुआरा है और एक रोमा, एक रोमा वैरायटी है। दो वैरायटी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए। दो वैरायटी यूज़ करते हैं, ये याद रखना, पंजाब छुआरा और रोमा, ठीक है भाई। पॉली हाउस में भी बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में इसको इस्तेमाल, पॉली हाउस यानी ग्रीन हाउस में इसको लगाया जाता है टमाटर, ठीक है ना, याद रखना बात है क्लियर। देखिए इसके अंदर क्या लगता है, टोमेटो लीफ कल रेसिस्टेंट, टोमेटो लीफ कल एक बीमारी है, इसके अंदर लगती है हिसार अनमोल, हिसार अनमोल ये याद रखना है, हिसार अनमोल, ठीक है, हिसार के, ठीक है। बस और तो इसमें अर्का सम्राट ये छोड़ दो, ठीक है। सीडेड कुछ नहीं है इसमें, हाइब्रिड सीडेड पूछा जाता है, कितना पूछा जाता है आपका, इसका 150 से 100 से 150 ग्राम होता है हाइब्रिड सीड का रेट, ग्राम पर हेक्टेयर, हाइब्रिड सीड। बस इतनी बात याद है, ये पूछा जाता है इतना, ठीक है, याद आएगी इतनी बात, ठीक है। देखिए हार्वेस्ट कर लो इसकी, ठीक है, हार्वेस्टिंग कर लो, क्या जब इसका हार्वेस्टिंग कर लो, हार्वेस्टिंग का कुछ नहीं है भैया आपका, ठीक है। फ्लेवर सेवर टोमेटो मैंने आपको बता दी है सारी बात। अब इसमें कुछ जो आपसे इंपॉर्टेंट बात इसमें पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है वो देखिए भाई, बड़ी कहाँ, ये देखिए, क्या देखिए डी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आपसे ये बात अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है आपका इसके अंदर, देखिए क्या क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, फ्रूट क्रैकिंग। फ्रूट क्रैकिंग क्या होता है, फ्रूट में क्रैक आ जाता है, दरार आ जाती है, फ्रूट क्रैकिंग होती है बोरोन की कमी की वजह से। अगर आपकी फसल के अंदर बोरोन की कमी हुई तो क्या हो जाएगा, फ्रूट क्रैकिंग हो जाएगी, किसके अंदर, टमाटर के अंदर फ्रूट क्रैकिंग देखने को मिलती है। ब्लोचिंग, ब्लोचिंग कुछ नहीं है, ब्लोचिंग भी एक तरीके का ये होता है कि ब्लोच यानी धब्बे से पड़ जाएंगे, पर पर्पल ब्लोच होता है, ठीक है। ये इसमें ब्लोचिंग देखने को मिलती है किसके अंदर, स्क्रोचिंग, स्क्रोचिंग का मतलब पत्ते जलने लग जाएंगे, या पोटेशियम की कमी होने से भी आपका स्क्रोचिंग देखने को मिलता है, यदि पत्ते जल जाएंगे या आपका ठीक है। एक होता है ब्लूजूम एंड रोट, ब्लूजूम ये सबसे इंपॉर्टेंट पूछा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसके अंदर, एंड रोट। क्या होता है जब टमाटर होता है ना, तो टमाटर होता है, टमाटर का ये लास्ट वाला हिस्सा है बिल्कुल ब्लैक पड़ जाएगा, हर जगह बिल्कुल ब्लैक पड़ जाएगा, उसी को बोलते हैं ब्लूजूम एंड रोट। क्या होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है एंड रोट। एक होता है पफिनेस,
पफीनेस क्या होता है? आप जैसे आप ये इसको काटोगे बीच में से खोखले मिलेंगे, बीज एक साथ इकट्ठे हो जाएँगे, बीच में से क्या होगा खोखले मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं पफीनेस। पफीनेस, ये पफीनेस क्या होता है? एनवायरमेंटल कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, उसकी वजह से पफीनेस। कैट फेस, ये भी एनवायरमेंटल की वजह से होता है, एनवायरमेंट ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना? ये आपको देखने को मिलता है किसके अंदर? बीमारी पूछेगा बस सबसे इंपॉर्टेंट यही है बेर जिसको बोलते हैं ब्लूज़ुम एंड रूट, कैल्शियम की कमी से होता है टोमेटो। वैसे तो इसमें लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट भी होती है, पर आपको ये वो ज़्यादा फसलें नहीं पूछी, मेनली आपकी लेट और अर्ली ब्लाइट किस्म टोमेटो के अंदर ही देखने को मिलती है। ठीक है डियर? ये थी हमारी किसकी टोमेटो की फसल थी आप सबको समझ आई। तो इसके कुछ बातें हैं, इसमें इंसेक्ट वगैरह लगते हैं या कुछ इसके अंदर क्या लगती है इसके अंदर इंसेक्ट हो गया या आपका पैथोलॉजी कुछ बीमारी और लगेगी, पैथोलॉजी में भी कवर कर लेंगे। और जो पिछली बात है जो आपको जो बात मैंने सबको याद हो गई होगी। ठीक है डियर? अभी आपके टोमेटो फसल थी, आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। ठीक है डियर? आज के लिए इतने रखते हैं, फिर कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। ठीक है डी? अपना ख्याल रखना। ओके डियर, टाटा, बाय बाय, सी यू और क्या? सही हो? ओके डियर।